हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम लोग की लेसन की वीडियो है और हम लोग की ट्रेनिंग की वीडियो है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग पिछले लेसन में क्या हमने सीखा था और आज हमें क्या नया सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने जाना कि ये हमारा SMPS की जो बनावट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ तक हमारा एक स्टॉप आता है। और दोस्तों इसके बाद हमने इस ट्रांसफार्मर को समझते हुए हम इस ट्रांजिस्टर पर आकर के रुके हुए हैं। और दोस्तों जो हमारा दूसरा स्टेशन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी जब एक सर्किट होती है तो उसको एक स्टेप स्टेप में हम डिवाइड करके और उसके अंदर की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और हम एक फॉल्ट को बड़े ही आसानी से हमारा फॉल्ट कहाँ के दायरे में होना चाहिए और उसके आगे बढ़ा तो उसके आगे कहाँ फॉल्ट होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग का एक स्टॉप हो जाता है तो इस स्टॉप के बीच में एक फॉल्ट आ सकता है। और दोस्तों इस स्टॉप के बीच में यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्टॉप हो रहा है तो इसके बीच में एक फॉल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इस फॉल्ट से भले फॉल्ट यहाँ तक हो सकता है, जैसा कि मैं पहले से भी आपको बताते आ रहा हूँ कि इस सर्किट के अंदर जब कोई फॉल्ट होता है तो आपको फॉल्ट तो मान लीजिए पता चली जाएगा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे करंट लगाते हैं और यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करते हैं, अगर हमारा 350 वोल्ट DC या 300 वोल्ट DC नहीं बनता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या फॉल्ट, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ है। जो फॉल्ट हुआ है तो इसे फॉल्ट को क्यों ऐसा फॉल्ट हुआ है, क्या कारण था, तो जिसके लिए दोस्तों हमें और भी उसके कारण के पता लगाना पड़ता है। लेकिन फॉल्ट तो हमारा यहीं पे एक आया हुआ था, ठीक है, किसी अन्य कारण से। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तक हमारा जब एक स्टॉप बनता है तो हमारा यहाँ पे अगर कुछ खराबी निकलती है, हमारा जो फॉल्ट अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो हम स्टेप के अंदर ही हमें फॉल्ट मिल जाता है कि हमारा एक पड़ाव यहाँ है तो इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है, एक पड़ाव यहाँ है तो इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है। भले इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उनका तो पता भाई लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ तक अब तक आपको जानकारी दी है। और दोस्तों आज हमें क्या नया सीखना है, आज हम लोग इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो इस ट्रांजिस्टर के बारे में जब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगने वाला है दोस्तों, तो उस ट्रांजिस्टर के शक्ल में हमें बहुत सारे डिवाइस मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस पर मैंने कुछ आपको एक हल्की फुल्की जानकारी दी थी कि इसके रिलेटेड और भी हम लोग के पास डिवाइस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उन डिवाइसों के बारे में भी हमने जाना कि आखिर ये डिवाइस क्या है, ये डिवाइस क्या है, ये डिवाइस क्या है और इनके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है कि हमें अब ट्रांजिस्टर तो लगाना है, हमारे जो सर्किट जो हमारी बनाई जा रही है तो उस ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अब कैसे जानेंगे कि हमारा वाला ट्रांजिस्टर वहाँ पे कौन सा है और कैसे हम सभी उसको पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही उसको पहचान पाऊँ, आप सभी भी कैसे उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब तक तो हमने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सारे उसके क्रियाकलाप पूरा सिस्टम हमने समझाया है, लेकिन उसके दोस्तों नंबर सिस्टम जो होते हैं और उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है और उसके जो पिन होते हैं उनकी पहचान इस डिवाइस के अंदर कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग की चर्चा उस पे होगी। और किसी भी स्थान पे अगर जो ट्रांजिस्टर लग रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर कहीं पे भी ट्रांजिस्टर लग रहे हैं तो वो कौन सा ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा है और वो जो ट्रांजिस्टर लगा है NPN है या PNP है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और उस जगह पे NPN या PNP ही क्यों लगा है, ऐसा क्यों नहीं कि सिर्फ NPN ही लगा हो या ऐसा क्यों नहीं कि पूरे सर्किट में PNP ही लगा हो। ठीक है, तो दोस्तों और उसको पहचानने के किसी सर्किट के अंदर मान के चलिए कि किसी सर्किट के अंदर अगर हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसकी खराबी हो जाती है या उसके नंबर मिट जाते हैं या वो फट जाता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, क्या उसका नंबर होना चाहिए। और उसके बारे में दोस्तों इस प्रकार से कुछ हम लोग जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों उसके जो पिन होते हैं, जो बेस कलेक्टर इमीटर जो होते हैं,
तो उनके पिन जो होते हैं इन डिवाइस के अंदर, तो वो पिन कहाँ पे किधर होता है और उसकी जांच कैसे हम कर सकते हैं कि कौन सा पिन किधर है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और सर्किट में जहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगाए गए होते हैं तो उसे किन किन सिंबल के नाम से या किन अक्षरों से दर्शाया जाता है कि यहाँ पे जो डिवाइस लगाया गया है वो ट्रांजिस्टर ही है या कोई और डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जो डिवाइस लगने वाला है वो लगने वाला है ट्रांजिस्टर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जैसा कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान के चलिए कि हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस आ जाती हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे अगर 3 टर्मिनल डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। जैसा कि इस प्रकार का अगर डिवाइस लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो दोस्तों अब कैसे पता करें कि ये डिवाइस क्या है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि इस प्रकार के डिवाइस जो इसी के शक्ल में, इसी के रूपरेखा में और भी अन्य डिवाइसें होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी ट्रांजिस्टर की तरह और भी डिवाइसें हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया गया है उस सर्किट के अंदर जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम ये जान जाते हैं कि हमें जो इस समय जो आवश्यकता हो रही है वो तो ट्रांजिस्टर की हो रही है। तो दोस्तों इसलिए हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर पे ही फोकस करेंगे। जैसे जैसे हमारे सामने कोई भी डिवाइस का जब इस्तेमाल आएगा तो उस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उस पर उदाहरण तभी देने में मजा आएगा जब हमारे सामने उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि कलर टीवी सर्किट के अंदर जो है ये जो लगता है तो ट्रांजिस्टर लगता है और ये लगता है रेगुलेटर, कहीं कहीं पे जो है मॉसफेट लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम ट्रांजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर की हमारी आवश्यकता पड़ गई है। और दोस्तों ट्रांजिस्टर पे हम पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं, पूरी जानकारी लगभग दे चुके हैं। उसके जो नंबरिंग सिस्टम होते हैं अभी उसके बारे में एक्सप्लेन करना बाकी है। और दोस्तों उसके जो पिन होते हैं बेस, कलेक्टर, इमीटर, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन किसी अगर डिवाइस के अंदर वो पिन अगर हैं तो हम उसको कैसे जान पाएंगे कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, इमीटर कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों हम इस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब हमारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर कोई भी डिवाइस है, XYZ कोई भी अगर डिवाइस है, तो दोस्तों फिलहाल तो अब मान के चलिए कि आपको पता हो चुका है कि कलर टीवी के अंदर जो है ट्रांजिस्टर ही होता है, मतलब लगभग संपूर्ण, ठीक है। तो दोस्तों अब 3 टर्मिनल डिवाइस में ट्रांजिस्टर ही होता है अगर देखा जाए इस प्रकार का अगर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब के सामने ये सवाल तो ये आ जाता है कि हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस आ गए हैं जिसके बारे में हम ना कभी देखे हैं, ना कभी जाने हैं, ना कभी सुने हैं। तो उसके अंदर अगर इस प्रकार का डिवाइस का इस्तेमाल कर दिया गया है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो उस पर अब थोड़ा सा हम लोग अपना चर्चा शुरुआत कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके जो लेग्स होते हैं, जो उसके पैर होते हैं, जिनके पिन होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे कि बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, इमीटर कौन सा है, ठीक है। और दोस्तों किसी सर्किट में अगर ये 3 टर्मिनल डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, उस सर्किट के अंदर किसी भी एरिया में, चाहे कोई भी अगर देखा जाए दोस्तों, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे एनपीएन हो, चाहे पीएनपी हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, चाहे उसकी नंबरिंग सिस्टम हो या ना हो, या उसको मल्टीमीटर से चेक करें या ना करें, लेकिन आप उसको कैसे पता कर सकते हैं, भले ही इसकी नंबरिंग सिस्टम फेल हो चुकी है या बस आपके पास सर्किट है, भले उस सर्किट के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, बेस, कलेक्टर, इमीटर कुछ भी दर्शाया नहीं गया हो, फिर भी आप उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा था, एनपीएन था या पीएनपी था, ठीक है दोस्तों। तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस तरह से कि हमारे पास अगर मान के चलिए कोई भी डिवाइस आ गई, कोई भी एक सर्किट आ गई, तो हम उसके अंदर कैसे पहचान करते हैं कि वो क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस में ट्रांजिस्टर है या कुछ और है 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर, ठीक है। जैसा कि इसकी रूपरेखा में और भी डिवाइसें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि किसी भी कलर टीवी सर्किट के अंदर आपको तो पता चल गया है कि ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल किया गया है, तो किसी भी सर्किट के अंदर दोस्तों, किसी भी सर्किट के अंदर आपको अगर ई आप देख सकते हैं कि ई
ABC या बेस कलेक्टर इमीटर या इमीटर कलेक्टर बेस, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल कैसे भी किया गया हो, जैसे कि बेस कलेक्टर इमीटर, इमीटर कलेक्टर बेस, चाहे किसी भी प्रकार से, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, यह एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये तो एक ट्रांजिस्टर हो गया। उसके बाद दोस्तों इसको इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है जहाँ पे कुछ नंबर भी नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर किसी सर्किट के अंदर यानी उसके ऊपर डिजाइन कर दी गई है इस सिंबल का, यानी ये तो या तो शब्द में लिखा गया है, अगर बेस कलेक्टर इमीटर, तब भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सर्किट पे डिजाइन की जाती है। तो ये जो राउंड वाला जो हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, और जो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि जो मार्किंग की गई है इस प्रकार से, तो ये आगे का हिस्सा होता है। इसी हिस्से पे उनकी नंबरिंग सिस्टम लिखी गई होती है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप उनको पहचान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस प्रकार से भी देखिए, इस तरह से ये जो आप देख सकते हैं त्रिभुज की तरह, इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है ट्रांजिस्टर को। और उसके बाद दोस्तों अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो इसको V से भी दर्शा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको Q से भी दर्शा दिया जाता है। ठीक है। यानी कहीं पे अगर V शब्द लिख दिया गया तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। EBC लिख दिया गया तब भी आप समझ सकते हैं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। Q शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है तब भी आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं पे कि इस तरह से ये जो डिजाइन कर दी गई है किसी सर्किट के ऊपर, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का ही एक सिंबल है। ठीक है। तो इस प्रकार से सर्किट के अंदर आपको दर्शाया जाता है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो सर्किट पे कुछ ना कुछ तो जरूरी मेंशन रहता है, कोई ना कोई सिंबल। ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर नहीं होगा, कभी कभी नहीं भी रहता है, या हो सकता है उसके एक साइड तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिल जाता है सिंबल। दूसरी बात कि और भी मतलब उसके सिंबल के साथ साथ कुछ नेम आ जाते हैं तो और भी क्लियरिटी हो जाती है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई सर्किट के अंदर की जान पहचान कि अगर कहीं पे इस तरह का सिंबल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और इन तरह के शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह पे यानी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों इसकी जान पहचान की कि सर्किट के अंदर किस प्रकार से इसकी मार्किंग की जाती है। ठीक है। जहाँ पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ रहता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये देखते हैं कि जहाँ पे भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों कि जब वहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किसी सर्किट में कर दिया गया है और वो ट्रांजिस्टर का मान के चलिए कि वो नामो निशान मिट गया है, वो फट चुका है और उसके अंदर बेस कलेक्टर इमीटर लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, मार्किंग है, लेकिन ये आपको पहचान में हो चुका है कि यहाँ पे तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, लेकिन वो ट्रांजिस्टर क्या था, अब मान के चलिए कि उसका नंबर सिस्टम मिट गया है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजिस्टर NPN था या PNP था। तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पे भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है हमारा जो सर्किट। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये है हमारा सर्किट। अब दोस्तों इस सर्किट को आप ना देख करके आप किसी भी सर्किट को देख लीजिए, अपने दिमाग में एक फिगर बैठा लीजिए। और दोस्तों आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सर्किट को देखिए। अगर आप इस क्षेत्र में पुराने हैं, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपको सर्किट का दर्शन करते करते बहुत एरिया का आभास भी हो गया है, तो दोस्तों आप उस सर्किट को, आप किसी भी सर्किट को अपने दिमाग में देखते रहिए और जो मैं बताता हूं दोस्तों उसको थोड़ा सा आप ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया है, जबकि मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ तो आपको सब पता है। लेकिन ये मान के चलिए कि इस सर्किट से आप अनजान हैं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है ये क्या सर्किट है। अब ये मान के चलिए कि जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आप लोग अपने अपने दिमाग में उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए, झांकने की कोशिश कीजिए अपने अंदर। और जो लोग नए जो सिरे से जो पढ़ाई कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वो लोग इस सर्किट को देखने की कोशिश कीजिए कि मान के चलिए कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर NPN था या PNP था, मान के चलिए कि उसकी नंबर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम सब कुछ खत्म हो चुकी है, मतलब वो ब्लास्ट हो चुका है ट्रांजिस्टर। तो हम सबसे पहले उसको क्या पहचान करेंगे कि वहां पे कौन सा ट्रांजिस्टर था। सबसे पहले आपको क्या पहचान करना है कि वहां पे जो PNP था या NPN था, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें देखनी दोस्तों कि जो सप्लाई का जो उसका इमीटर है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो उसका एक पॉइंट
उस ट्रांजिस्टर का एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट क्या निगेटिव से टच कर रहा है क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या है वो निगेटिव से टच कर रहा है क्या, आपको ये देखना है, ठीक है। यानी ये निगेटिव आ रहा है तो उसका एक पॉइंट निगेटिव से टच कर रहा है क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसका एक इमीटर जो होता है निगेटिव पे है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका इमीटर निगेटिव से है, इसका इमीटर निगेटिव से है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों तो आपको ये पता चल जाता है कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों, क्योंकि वो दोस्तों एनपीएन उसके अंदर जो निगेटिव सप्लाई को लड़ाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो यह एक डिवाइस है, तो इस डिवाइस के एक सिरे पे पॉजिटिव पहले से मौजूद है, लेकिन इसे जो हम लोग जो यहाँ पे टकराना है तो निगेटिव वोल्ट को टकराना है। हालांकि ये वोल्ट ऐसे नहीं जाता है, ये जो निगेटिव सप्लाई कभी नहीं दौड़ती है, पॉजिटिव ही दौड़ती है, लेकिन उस पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है इस निगेटिव सप्लाई से। और यहाँ पे जबकि एक सिरे पे उस पॉजिटिव को पहले से दे दिया गया है, तो इस डिवाइस के अंदर निगेटिव वाले करंट के साथ छेड़खानी की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव करंट आ रहा है तो इस डिवाइस के अंदर पहले से मौजूद है डायरेक्ट इस सप्लाई से, लेकिन जो नेगेटिव सप्लाई जा रही है तो एक ट्रांजिस्टर के थ्रू इस डिवाइस के अंदर भेजी जानी है किसी भी रूप में, किसी ट्रिगर के रूप में। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सप्लाई है उसके साथ यहाँ पे छेड़खानी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आपको वो देखना है कि जो उसका इमीटर है, ठीक है दोस्तों, उसका इमीटर है, यानी कोई भी ट्रांजिस्टर है जो उसका नंबर सिस्टम खराब हो चुका है इस सर्किट के अंदर, वो ब्लास्ट हो चुका है, तो उसका एक पॉइंट यहाँ पे आपका ग्राउंड है क्या। दूसरी बात दोस्तों कि हो सकता है कि उस बोर्ड के अंदर ही आपको मीटर लिखा हुआ मिल जाए, उस बोर्ड के अंदर ही, उस सर्किट के अंदर ही जो नंबरिंग सिस्टम उसके जो पहचान करने की जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई कि वहाँ पे कैसे आप पहचान कर सकते हैं, कई मैंने आपको रास्ते बताए ना कि यहाँ पे कैसे पहचान सकते हैं कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर था। क्या हो सकता है वहाँ पे बेस कलेक्टर इमीटर लिखा हुआ है या उसके कुछ सिंबल का इस्तेमाल कर दिया गया है, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाए, या हो सकता है वो डायरेक्ट उसका एक पॉइंट इमीटर पे है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसका एक पॉइंट इमीटर पे है, तो इसका मतलब वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल किया जाता है तो पॉजिटिव से निगेटिव को लड़ाने के लिए किया जाता है। कभी भी किसी सर्किट के अंदर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो वो सप्लाई जो होती है पॉजिटिव से निगेटिव को लड़ाने के लिए की जाती है, जबकि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है आप देख सकते हैं तो किसी पॉजिटिव सप्लाई को जो उसके इमीटर से घुस करके उसके कलेक्टर से किसी चीज को एम्पलीफाई की जा रही है, किसी चीज को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक करंट आ रहा है तो उस करंट को इसके अंदर प्रवेश करवा करके वो किसी डिवाइस को दिया जा रहा है, ना कि किसी निगेटिव से लड़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसका जो इमीटर रहेगा तो उसका इमीटर कभी निगेटिव हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि उसका इमीटर कभी निगेटिव हो नहीं सकता पीएनपी ट्रांजिस्टर का। उसका कलेक्टर पे जा करके किसी न किसी ट्रांजिस्टर किसी न किसी चीज के लिए एम्पलीफाई सिग्नल के रूप में काम लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या करता है, हमेशा रास्ता देने का काम करता है, किसी सिग्नल को, किसी सप्लाई को एम्पलीफाई करा करके, किसी ट्रिगरिंग के रूप में किसी चीज को एम्पलीफाई करा करके, किसी छोटे वोल्ट को किसी आईसी के किसी छोटे सिग्नल को बड़ा सिग्नल का रूप दे दिया जा रहा है, जबकि नेगेटिव सप्लाई से लड़ाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई को ब्लास्टिंग तोड़ने के लिए, सप्लाई को एक दूसरे से लड़ाने के लिए नेगेटिव यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पॉजिटिव जो सप्लाई होती है उसको एक किसी चीज को एक ट्रिगरिंग या किसी चीज को एक एम्पलीफिकेशन या किसी चीज को एक रास्ता देने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उस सर्किट के अंदर खुद से मल्टीमीटर से या आप अपने नज़रों से भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे पीएनपी था या एनपीएन था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ अब और इस पे बात कर लेते हैं कि किसी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ज़्यादा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किसी ने शायद सवाल भी कभी कमेंट में किया हुआ था, तो मुझे पता था, तो मैंने शायद उनका जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था कि जब उसकी समय आएगी तो उसका जवाब मिल जाएगा उनको। दोस्तों अगर अभी भी इस चैनल से जुड़े होंगे तो जरूर उनका जवाब
जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं तो हमेशा किसी चीज़ को कोई आईसी का सिग्नल हो गया, कोई और ट्रिगरिंग हो गया, तो जिसके लिए उसको क्या करना है कि एम्पलीफिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि देखने को आपको मिलेगा कि जगह जगह आपको नेगेटिव फैला मिलेगा, किसी भी सर्किट के अंदर आपको नेगेटिव हर जगह फैला मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे अक्सर आपको नेगेटिव सप्लाई जो हमेशा जो फैल रहती है तो हर जगह नेगेटिव पहुंचाने की बात होती है। तो आपको किसी भी सर्किट के अंदर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। पीएनपी को थोड़ा रास्ता देने को मिलता है, कहीं पर रास्ता देना है, किसी को एम्पलीफिकेशन कराना है किसी सिग्नल को, तो उसको क्या करना होता है कि वहाँ पर उसको लगाया जाता है। आप देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर 3 लग गए। ठीक है, तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जब उसको आप रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कम। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हैं और आपका जवाब शायद मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो इसके जो बेस कलेक्टर इमीटर जो इसके जो पिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी हम लोग जाँच कर सकते हैं कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर के बहुत रूप होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, इसके देखिए बहुत सारे रूप होते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि देखिए ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाता है और देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इस प्रकार से भी ट्रांजिस्टर देखने को मिल सकता है और देखिए इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके जो शक्ल होते हैं ऐसे ऐसे रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है नहीं, लेकिन ट्रांजिस्टर इस रूप में आपको बहुत देखने को ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसके अभी देखिए नंबर सिस्टम ये है दूसरा चीज़, लेकिन मैं अभी इसके ट्रांजिस्टर के मैं शक्ल की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर का मैं आपको ये रूप दिखा रहा हूँ कि देखिए इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भी ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा अब इस पर ये समझाना चाहूँगा कि आखिर देखिए इसके देखिए ये भी रूप होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखिए ऐसा भी रूप होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए और ये भी देखिए ऐसे भी रूप हो जाते हैं, आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं। देखिए ऐसे 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 मतलब अनगिनत तरह के आपको देखने को ट्रांजिस्टर मिल सकते हैं। इनके बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन इनके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो बेस कलेक्टर जो इमीटर होता है इसके अंदर ये 3 टर्मिनल होते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो आप देख सकते हैं कि ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इमीटर होता है आप देख सकते हैं, ये इमीटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो इसको पहचान कैसे करेंगे? तो पहली बात की है कि अगर ये किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको 2-4 ऑप्शन तो ऐसे ही मिल जाते हैं। हो सकता है उसके अंदर डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर उसमें लिखा ही हो कि नहीं वहाँ पे सर्किट के अंदर बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है और उसको किस डायरेक्शन में लगाना है। सारी चीज़ें उसमें आपको उस तरह से उसके खाँचे बने होते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ें ये हो गई कि जैसे ट्रांजिस्टर लगा था दूसरा वाला